नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये वही कार्यक्रम है जो आप सभी के समक्ष, आप सभी के बीच हम लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में हम बदलाव लेकर आ सकें। जीवन में बदलाव कैसा? जीवन में बदलाव दो तरीके से होता है। एक तो आपके विचारों में बदलाव, एक साथ ही साथ आप जो भी अपने जीवन में करते हैं, आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, क्या वो सही है? क्या आप सही लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं? ये सभी चीज़ें सही और गलत आपको यही कार्यक्रम बताता है। इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। सबको राम नारायण, सबको राम नारायण। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और प्रेसिडेंट, आज मैं आपसे जो सवाल पूछने जा रही हूँ, ये सवाल जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये उनकी ओर से प्रश्न है कि जो भी आम लोग हैं, जो भी साधारण लोग हैं, वो राम नारायण राम का जप कैसे करें? सबसे बड़ा सवाल उनके मन में। और इसे करने से उनको क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि हर इंसान आज के जीवन में जो है वो, मुझे लगता है कि बिना मतलब के कभी भी कुछ करना पसंद ही नहीं करता। उसे लगता है कि जिस चीज़ से मुझे लाभ हो मैं वही करूं। तो राम नारायण राम जो है वो क्या लाभ उन्हें दे सकता है? इसका जप जो है वो कैसे करें? 800 करोड़ अभी इंसान है। 20,000 साल पहले से जो धर्म का ऊपर सोच, चिंतन और आधार बना है, जो अभी भी चालू है, वो कितना झूठ है, कितना अनसाइंटिफिक है, ये किसी को मालूम नहीं, ना कोई सोचता है। हम लोग खाना खाते हैं, आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, बिल्कुल सुनते हैं और जीवा से टेस्ट लेते हैं, जी। और आँख से जब देखते हैं साथ साथ हमारा रीडिंग होता है, विवेक से हमारा रीडिंग होता है, तब हम खाना खाते हैं। और धरती में सभी इंसान कान में सुना है, आँख में देखा नहीं कुछ। जी बिल्कुल। आँख से कुछ देख के धर्म नहीं करती है, कान में सुनते हैं और आँख बंद करके करती है। बिल्कुल ये है सबसे बर्बादी का कारण। जो धर्म धरती में है, सभी धर्म झूठ है, ये गलत है, ये सही नहीं है, और इसको करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा और ना किसी को कुछ फायदा मिला। बर्बादी और बर्बादी हुआ। हम जो कहते हैं, हमारा महागुरु जो बताया, हम लिख के रखिए और ध्यान से सुनिए। हम जो टीवी में आके कोई प्रवचन करते, कथावाचक कम अभी बात करते हैं, हमें कोई अपना एक पैसा, एक पाई पैसा का स्वाद नहीं है। ओन इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट क्या है? एक काम से हमारा ऊर्जा पैदा होगा। हम जहाँ से आया, जिसने हमको भेजा, उनका असली नाम वही सबका पिता माता है, वो है रामो नारायण राम। ये राम नाम याद करने से, पुकारने से, कोई भी समस्या से, कोई भी मजबूरी से ये राम नाम आता है, बात करता है, समस्या दूर होता है। इसलिए ये राम नाम कोई सनातनी हो, हिंदू हो, ये सब चक्कर नहीं है। ये राम आसमान है, ये नारायण अनगणित तारे जो आसमान से पैदा हुआ, सृष्टि हुआ और आसमान में विराज कर रहे हैं। जी। आसमान का गोद में विराजमान है, और उसी का अंदर अनगणित तारे नक्षत्र जो कोई काउंटिंग नहीं कर सकेगा। कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट, कोई मनुष्य, कोई सीए, कोई कैलकुलेटर लेके, कोई भी ऑटोमेटिक मशीन हो, उन्नोवेशन जंतु कोई हो, भी एस्ट्रोनॉट किसी ने कुछ नहीं भी बता पाए। ये बताना नहीं सकेगा, कभी नहीं बताने सकेगा। क्यों? आसमान कितना बड़ा है ना किसी को मालूम है। आसमान से कितना अनगणित तारे पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, और एक एक स्टार, एक एक ग्रह से, एक एक ग्रह का दूरी बहुत दूर है, और कितना बड़ा बड़ा है। और ये जो अभी सूरज, चंद्रमा, धरती है, और भी अनगणित तारे हैं, वो भी विज्ञानी लोग नामकरण किया है। तो सबका आयतन तो आइडिया लगाया, एक आइडिया से कैलकुलेशन किया है, लेकिन वो कितना बड़ा है किसी को मालूम नहीं है।
एक एक स्टार से एक एक स्टार कितना दूरी में है और कितना अच्छा सेटिंग। बिल्कुल, एक दूसरे से कभी भी वो टकराते नहीं है, और एक भी अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे सूरज और जो धरती पृथ्वी हमारा धरती, हैं। जी इसका डिस्टेंस किसने ठीक किया? उसने, जिसने हमको पैदा किया, बिल्कुल। जिसने सबको पैदा किया, सबको सृष्टि किया। एक इंच आगे पीछे हो जाए सूरज और धरती का तो उसमें क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद भी हो सकता है, सर्वनाश हो सकता है। बिल्कुल इसलिए आज तक कोई साइंटिफिक धर्म है ही नहीं, कोई धर्म हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। हम इसके बारे में सबको चैलेंज कर सकता है। हम घोषणा करता हूँ, मेरा महागुरु जो बताया ये साइंटिफिक है, ये हम करके हमारा जो ऊर्जा पैदा हुआ, हमारा जो ज्ञान मिला, जो हमारा पीएचडी मिला आसमान से, ये धरती का पीएचडी नहीं है, आसमान का हम पीएचडी किया, आसमान से आके हमको बताया, तुम पास कर गया, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तुम पीएचडी किया, तुम अभी जाओ घर घर में बताओ। तो घर घर में इतना बड़ा धरती में घर घर में जाके हम कैसे बताएंगे? मेरा गुरुजी हमको सपनों में बताया, ड्रीम में, कि तुम जाओ कोई टीबी सेंटर को ढूंढो और दिल्ली में जाओ, जाके इसका प्लानिंग करो। तुम्हारे पास जितना पैसा है, जितना पैसा हम तुमको दिया है, तुम्हारा कमाई तो हमारा है, प्रकृति का है, समाज का है, राष्ट्र का है। इसलिए तुम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धरती के लिए इनको जागृत करो, इसके बारे जागृत में करो और ये सही बात, सच बात बताओ। इसलिए हम बिल्कुल। आया है, हमारा कोई लूटने का नहीं है, किसी को मिसगाइड करने का नहीं है। हम भगवान बन के पैदा हुआ, गॉड का बंदा बन के पैदा हुआ, अल्लाह का बंदा बन के पैदा हुआ, हम अल्लाह का बंदा बन के ही रहेंगे। और जो है सो है, हमारा उसमें आना जाना नहीं है, नुकसान भी नहीं है, कमी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। हम सेवक है, सबका सेवा करना हमारा धर्म कर्म है, नीति है, ये हमारा गुरु का आदेश है, निर्देश है। उनका जो सुझाव है वो हमको करना ही हमारा धर्म है। जिस कारण से हम धरती में आया, जन्म लिया हमारा पिता माता का माध्यम से, तो हमारा पिता माता का भी सेव करना है। हमारा आगे पीछे जो जेनरेशन फंस गया, सबका जेनरेशन फंसा हुआ है, तो हम चाहते हैं जेनरेशन को उद्धार करने के लिए सब जागृत होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। इसलिए मेडिटेशन ही एक जरिया है, एक जरिया है। आ गया है वक्त कि आप खुद को, अपनी सोच को बदलिए, सब यू टर्न लीजिए, घूम बिल्कुल। जाइए, चिंतन करिए। विवेक जो सोचता होता है, विवेक जो आसमान होता है, विवेक जो चैतन्य होता है, विवेक जो हमारा सब कुछ है, जी बिल्कुल। उनको अपनाइए, उनको पहचानिए, उनको याद करिए, उनका बात सुनिए, उनका हाथ का साथ हाथ मिलाइए। बिल्कुल, तो यही ज़रिया आपको सिर्फ मेडिटेशन से मिल सकता है। आपको मेडिटेशन करना होगा। जैसे प्रेसिडेंट ने पहले भी कहा है, ठीक है, राम नारायण राम, अगर आपको बोलने में कहीं कोई दुविधा आती है तो आप पूछिए खुद से, एक ही जाप करिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कुछ तो करिए मेडिटेशन। नहीं, हम लोग जन्म लिया तो वहाँ ऐसे तो करिए, कोई तो ध्वनि आपको, क्योंकि ये अपनाना चाहिए, सारा खेल याद ध्वनि करना का है। चाहिए। ये ध्वनि है, ध्वनि, ये साउंड एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए। आसमान साउंड एनर्जी है, जी। उसी साउंड एनर्जी से पानी पैदा हुआ, सृष्टि हुआ। बिल्कुल। वही पानी से, पानी का अणु से अनगिनत तारे नक्षत्र जीव जंतु और हरियाली हुआ। जी बिल्कुल। ये ऑटोमेटिक कोर्स है, ये साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है। जी तो बिल्कुल। सभी इंसान को हम गारंटी देते हैं, विदाउट मेडिसिन, विदाउट समय बर्बादी ना करते हुए, आप घर में बैठ के रात को बिस्तर में बैठिए, आसन में आसीन हो जाइए और खुद को याद करिए, खुद को पूजा करिए, खुद को ईश्वर गॉड अल्लाह खुदा का बंदा जी, सोचिए। बिल्कुल। वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ राम, पार्ट ऑफ अल्लाह। तो इसलिए खुद को विश्वास करिए, खुद को प्यार करिए, खुद को याद करिए, खुद को खिलाइए। अनगिनत 50,000 करोड़ आत्मा हर इंसान का अंदर है। जी बिल्कुल। हम लोग तो दाल भात रोटी खा रहा है, उन उनका लोग को भोजन। खाना कौन देगा, कि क्या देना चाहिए, वो है साउंड एनर्जी। इसलिए बिल्कुल। सबको खाना अच्छा लगता है। तो खाना तो एक, किसी को खाना नहीं मिलता है तो कुछ भी मिलता है तो कुछ भी खा लेता है, लेकिन असली खाना उनको
मेडिटेशन है। और कोई पूजा पाठ, कोई मंदिर मस्जिद की जगह जाने का जरूरत नहीं है। 1 महीना करो, अगर नहीं हो तो मेरे को फोन करो, मेरे को जी। बताओ, मैं दिखाऊंगा व्हाट इज नॉट। तो प्रेसिडेंट ने आपको ओपन फोरम में चैलेंज किया है कि आप सिर्फ 1 महीना करिए ना, आप शुरुआत करिए 5 मिनट 10 मिनट करके शुरुआत करिए, धीरे धीरे देखिए कि आपको खुद इतना मज़ा आने लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप घंटों मेडिटेशन में बैठ गए। और अगर सच में आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होता 1 महीने बाद भी, तो चैनल पे नंबर चलते रहते हैं, आप उस नंबर पे डायल करिए, प्रेसिडेंट से बात करिए, हमेशा हर किसी का फोन उठाते हैं। तो समय बर्बाद नहीं होता है, बिल्कुल। कोई पैसा खर्चा नहीं होता है, जी। कोई दुश्मन नहीं रहती है, कोई दुश्मन बनेगा नहीं, क्यों घर में बैठ के करो ना। बिल्कुल, कहीं जाने की क्यों मस्जिद जाना, आवश्यकता नहीं। मस्जिद जाना, गिरजा जाना, क्या जरूरत क्या है? जी बिल्कुल पागल है इंसान। बिल्कुल। हम अपना समय सुबह सुबह उठ के ऑफिस जाने को लेट हो रहे हैं, फिर भी भाग रहे हैं, हाथ में लोटा लेके मंदिर जा रहे हैं, तो ये सब समय की बर्बादी है। और आप किस पे विश्वास कर रहे हैं? आप कभी आंख बंद करके 2 मिनट बैठ के सोचिए जो कि कुछ आसमान में है, प्रकृति में है, धरती में है, धरती का नीचे है, धरती के ऊपर है, सब इंसान का शरीर में है, बिल्कुल। बदन में है, हेल्थ में है, सब कुछ यहाँ है। जो कुछ यहाँ है वही प्रकृति में है, आसमान में है। जो कुछ आसमान प्रकृति में है, सब इंसान का शरीर में है। हर प्राणी का अंदर है, हर पेड़ का अंदर है। ये तो फिर सब- आप किसी से कम हुए किस तरह? हम किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। हमको छोड़ के ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड हो सकता है क्या? बिल्कुल बेटा नहीं है तो किसको बाप बुलाएगा? बाप बोल के, पापा बोल के किसको पुकारेगा भाई? बिल्कुल जिसका बच्चा नहीं हुआ, मम्मी किसको बोलेगा? बिल्कुल तो हमको छोड़ के कोई ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड नहीं हो सकता। सबको जी। छोड़ के, किसी को छोड़ के प्रकृति नहीं हो सकता है। एक डस्ट पार्टिकल को छोड़ के भी नेचर और प्रकृति नहीं हो सकता, तब उसको कमजोरी हो जाता है, बिल्कुल। कमी हो जाता है। हर चीज एक दूसरे का परिपूरक है। एक पैसा कम हो जाए तो 1 लाख 1 करोड़ रुपया नहीं होता है बिल्कुल। काउंटिंग में 1 पैसा कम हो जाए, 1 रुपया कम हो जाए तो 1 करोड़ नहीं माना जाएगा 1 उसको। करोड़ नहीं मानेगा, लाखों भी नहीं मानेगा, 1000 भी नहीं मानेगा। बिल्कुल। यही तो बात है। तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि हर चीज एक दूसरे का परिपूरक है। जैसे कि जिस तरह की हमें नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, नेचर ही हमारा, जैसे प्रेसिडेंट ने कहा अल्लाह, ईश्वर, गॉड सब कुछ है, तो हमें फिर ये मैन मेड धर्म और इनके पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कई बार कहा है कि अपने जीवन को सहज सरल करिए, नेचर की तरह करिए, नेचर की शिक्षा को लीजिए। जीवन शैली का समय बहुत मूल्यवान होता है। बिल्कुल। ये पूजा पाठ का चक्कर में भय डर क्यों होना चाहिए? क्यों डरे किसी से? हम है ना, डरो मत किसी को, खुद को डरो, खुद को प्यार करो, खुद को विश्वास करो, खुद वो है आसमान अगर है। डरना है तो अपने अंदर के शैतान से डरो और उसको भगाइए, जो कि आपको गलत और रास्ते पे लेके जाता है। विवेक का साथ दोस्ती करो। बिल्कुल। विवेक आपका हमेशा सही तरह से हर पल हाथ पकड़े रहता है, उसको पहचानिए, उस हाथ का सहारा लीजिए। जिस और दिन से हमारा सब इंसान, सभी प्राणी, सभी जी। उद्भिद, कीट पतंग पैदा हुआ, सबका अंदर विवेक है, चैतन्य है। बिल्कुल और वो दास बन के बैठा है हमको सृष्टि करने के बाद हमको ठीक से गाइड करने के लिए। तो उनको, वो दास बन के बैठा है, वो उनका बात नहीं सुनेंगे। ये सब बिल्कुल। जो मरे हुआ, जो अभी इंसान जिंदा है 800 करोड़, सब मरा हुआ आदमी है। आज वो कल मरेगा, बिल्कुल। सब देही है, वो बाद में विदाई होगा, मतलब मरने वाला होगा। जी। मौत है, सबका मत निश्चित है। तो जिसका मौत निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, मरने वाला है, उनका बात का बराबर बात। इसलिए विवेक का बात सुनो। आप भी बिल्कुल। मरेंगे, हम भी मरेंगे, लेकिन हम तो फाओ आपके लिए कर्म कर रहा है। इसमें बिल्कुल। तो हमारा अपना कोई स्वाद नहीं है। हम टीवी चैनल में बैठ के लाखों करोड़ रुपया खर्चा करते, जो हम जिंदगी में कमाया, हमारा पापा कमाया, हमारा दादा ने कमाया, वो पैसा लाके हमारा गुरु, महागुरु बालक मुझे बताया, हम आके आपको बताता हूँ, करके देखो 1 महीना, बात करो भाई, 1 महीना बाद आपका कोई रिजल्ट नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है, कोई परेशानी दूर नहीं होता है, कोई कमी दूर नहीं होता है, तो मेरे को फोन करके बताना।
जी बिल्कुल, एक बात हम कहना चाहेंगे कि ये जो राम नारायण राम का जाप है, या जो प्रेसिडेंट बार बार कहते हैं कि आप मेडिटेशन करिए, वो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए बोला जा रहा है, ना कि आप किसी भी धर्म की आस्था में आज मेरा शनिवार का व्रत है, आज मंगलवार है, मेरे को ये टच नहीं करना, सब मैनमेड है। आज फ्राइडे है तो हमें खट्टा नहीं टच करना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप इस डर से निकलिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। आप में हर तरह की शक्ति है, आप अपने में परिपूरक हो। आप सिर्फ मेडिटेशन का सहारा लीजिए, मेडिटेशन करिए, खुद के अंदर के विवेक की बात को सुनिए। मेडिटेशन असली पूजा है। बिल्कुल मेडिटेशन सबका प्राप्ति हो सकता है। बिल्कुल इसके लिए तो धर्म का चक्कर नहीं है। जी हम जब पैदा हुआ, हर इंसान जब पैदा हुआ, धर्म ने क्या पैदा हुआ? जी बिना बिल्कुल धर्म हमको भेज दिया सृष्टि करने वाला गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने। ये हो सकता है। बिल्कुल फिर हम स्कूल में दाखिल हुआ तो दूसरा दिन जब हम स्कूल में दाखिल होंगे, क्लास में जाएंगे, तो विदाउट किताब जाएंगे हम, बिल्कुल बिना बुक पेपर लेके, कलम लेके, पेंसिल जी, लेके बिल्कुल। स्कूल में घुसेंगे। मेरा शरीर तो धर्म का चीज से बना हुआ है, पंचभूत है। किति अब तेज मृद जल आलो माटी बाता फाका, पानी है, हवा है, सूरज है, धरती है, आसमान है। यही तो हमारा धर्म का पंच तत्व है, पंचो चीज है, पांच बिल्कुल। चीज है। ये छोड़कर तो दुनिया में कुछ बन नहीं सकता है। ऐसा बिल्कुल। कोई मटेरियल नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है, प्राण नहीं है, प्राणी नहीं है, कोई सृष्टि का घोड़ों को तो सब पंचभूत से बना हुआ है। जी बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का यही कहना है कि जब आप अपने में ही इतने परिपूर्ण हैं, तो आपको किसी भी मैनमेड धर्म को फॉलो करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप खुद को इस जो डर से अल्लाह खुदा निकालिए। घोड़ रहा है वो रोते हैं हमारा ऐसा कर्म देख के, बिल्कुल। हमारा सिद्धांत, गलत सिद्धांत, गलत काम, ये एक दूसरे का दुश्मन बन गया। ये धर्म का चक्कर में धरती में हो रहा है क्या? इतना बिल्कुल। पढ़े लिखे है, जस्टिस है, पैसा वाला है, ज्ञानी है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, ये सब बेवकूफ है। बिल्कुल, उनको तो इसकी आड़ में ये झगड़े करने हैं, झगड़ों को जिया के रखना है, नहीं तो उनके फायदे नहीं पूरे होंगे। फायदा ये तो इसलिए ना व्यक्ति मालिकाना हटा। मेरा महागुरु ने बताया, धरती में व्यक्ति मालिकाना कहां से आया, मैनमेड संविधान क्यों आया, समाधान का संविधान कहाँ है? जी बिल्कुल किसी को कान में गुस्सा नहीं है, किसको दिमाग कम नहीं करता है। जी बिल्कुल हर आदमी जगिए और डंडा लेके निकालिए, तोड़ दीजिए समाज का, आदमी का बना हुआ समाज को, प्रकृति का समाज को अपनाइए, प्रकृति को देखिए और याद करिए, उनका सुझाव लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट लगातार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि मैन मेड जितनी भी चीज़ें हैं, जब आप उन्हें ख़त्म करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा और आप समझ पाएंगे कि हकीकत में सच्चाई क्या है जो आपसे छिपाई जा रही थी, या फिर प्रेसिडेंट जो बातें कह रहे हैं, शायद आप तब इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक विशेष मुद्दे के साथ, फिर आप सभी के सामने हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।